हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको ट्रिकी बाई वी एस गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 12th क्लास का जियोग्राफी विषय का चैप्टर 7 तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप लाए हैं। दोस्तों इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। यह फाइनल एग्जाम के लिए ही नहीं, अन्य एग्जाम के लिए भी मस्ट है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप में होने वाले परिवर्तन, उसके निवारण क्या है, किस प्रकार से होता है क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, तो यह वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा ताकि आप 12th क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर ला सके। यह टॉपिक चैप्टर 20 से सॉल्यूशन है। दोस्तों, इसमें टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्यूशन दिया गया है, जिसे विस्तार से डायग्राम के माध्यम से भी समझाया गया है। दोस्तों दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। ट्रिकी बाई वी एस गुप्ता चैनल को अभी देखें और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लास 12 जियोग्राफी भूगोल चैप्टर 7 तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप का पार्ट 1 वीडियो लाया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी के बारे में बताने वाला हूं। और हाँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कि तृतीयक और चतुर्थ के होने वाले क्रियाकलाप के बारे में बताने वाले हैं। जो देख रहे हैं, इसके अंतर्गत तृतीयक क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाओं का वर्गीकरण, व्यापार, परिवहन, पर्यटन, अन्य इत्यादि लाए हैं। दोस्तों, इसके बाद आप लोग इसका दूसरा वीडियो भी मैं आप लोग को जरूर देख लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं तृतीय क्रियाएं क्या है। तो तृतीय क्रियाओं में वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि उत्पादक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूर्ति की जाती है। इसमें उत्पादन नहीं किया जाता, इसमें सेवाएं अंतर्गत आते हैं। इसमें सभी लोग सेवा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक से पढ़ते समय आपको कोई वस्तु तो प्राप्त नहीं होती है, परंतु उसकी ज्ञान प्राप्त या ज्ञान पाने की आवश्यकता को पूर्ति होती है। वही तृतीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं। हम लोग दोस्तों वहां पर जाते हैं, जिसे आप यहाँ पर आए हैं, आप क्लास करते हैं, तो शिक्षक आपको पैसे के बदले कोई वस्तु नहीं देता, बल्कि वह ज्ञान देता है। दूसरे शब्दों में, ऐसे सभी क्रियाएं जिनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि उत्पादक के कार्यों द्वारा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्टि की जाती है, सेवाएं कहलाती है। माने सेवा एक तरह से होता है दोस्तों कि जब मैं किसी वस्तु को या पैसे देकर दूसरे वस्तु लेते हैं, तो वह व्यक्ति हमें पैसे के बदले दूसरे वस्तु देता है। जबकि यदि हम स्कूल में या कहीं पर जाकर कोचिंग या ट्यूशन करते हैं और उन्हें पैसे देते हैं, पैसे के बदले वह हमें ज्ञान देते हैं, ये सब होता है। दोस्तों, चलिए अब हम लोग तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या वर्गीकरण है उसके बारे में जानते हैं। परिवार, सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यापार। वस्तुओं के क्रय विक्रय यानी खरीदने बेचने को व्यापार कहा जाता है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। व्यापार को 2 भागों में बांटा गया है, फुटकर व्यापार, थोक व्यापार। फुटकर व्यापार अर्थात जो खुदरा बेचता है, जबकि थोक व्यापार जो आप लोग को थोक व्यापारी करता है। जैसे कि यहाँ उत्पादक अर्थात बनाने वाला जब उस वस्तु को थोक विक्रेता लेता है, फिर वह फुटकर व्यापारी लेता है, इसके बाद वह फुटकर व्यापारी के द्वारा उपभोक्ता अपने प्रयोग के लिए लेता है। इस प्रकार से हम लोग का व्यापार का निर्माण होता है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ फुटकर व्यापार कहते हैं, जब व्यापारी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को वस्तु बेची जाती है, फुटकर कहलाती है। उदाहरण के लिए, सब आसपास के दुकानदार जिनमें से आप रोज जरूरत की चीजें खरीदते हैं, उसे फुटकर व्यापार कहते हैं। यह इनका उदाहरण है। थोक व्यापार के अंतर्गत
थोक व्यापार वह व्यापार जो बड़े स्तर पर किया जाता है एवं उसमें उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से सामान न मिलकर फुटकर व्यापारियों को सामान बेचा जाता है, थोक व्यापार कहलाता है। आपके आसपास स्थित दुकानदार जिनमें से आप रोज की जरूरत का सामान खरीदते हैं, वह सारा सामान थोक व्यापारी से लाते हैं। अर्थात व्यापार वह होता है दोस्तों, जैसे कि हम मान लीजिए हम एक तरह से थोक व्यापार है तो न हम उसको उपभोक्ता को देकर फुटकर व्यापारी को देते हैं और फुटकर व्यापारी के माध्यम से ही लोग अपनी जरूरत की सामानें पूरा करते हैं। यदि वह वस्तु जो उपयोगकर्ता अगर थोक व्यापार के पास जाता है तो वह वस्तु उसे फुटकर के दाम पर नहीं देता है, वह उसे फुटकर के द्वारा बेचे वाले वह वस्तुओं के दाम पर ही देता है, जैसा कि आप यहाँ देखे हैं। अब इसके बारे में जानते हैं। व्यापार के साधन, व्यापार के 3 साधन है: ग्रामीण बाजार केंद्र, नगरीय बाजार केंद्र और औद्योगिक बाजार। व्यापार का स्थान ग्रामीण व्यापार केंद्र और नगरीय व्यापार केंद्र, दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में जानते हैं। गांव में रहने वाले बाजारों को ग्रामीण व्यापारी केंद्र कहा जाता है, जबकि नगरों में उपस्थित बड़े बड़े बाजारों को नगरीय व्यापार केंद्र कहा जाता है। इसमें रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं उपलब्ध होती है, इसमें सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती है। यहाँ सभी छोटे स्तर के व्यापारी होते हैं, यहाँ मुख्य रूप से बड़े स्तर के व्यापारी होते हैं। बाजार में सुविधाएं और उत्पाद सामान्य गुणवत्ता वाले होते हैं, लगभग हर चीज उपलब्ध होते हैं। बाजार में सुविधाएं और उत्पादन उच्च गुणवत्ता के होते हैं। आसपास के क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यह दूर दूर से लोगों की सामान खरीदने आते हैं। इस तरह से ग्रामीण व्यापारी केंद्र और नगरीय व्यापारी केंद्र का उदाहरण है। इसमें आसपास की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यह दूर दूर से आए लोगों को सामान खरीदने आते हैं। ग्रामीण व्यापारी केंद्र गांव या ग्राम में होता है, जबकि नगरीय व्यापारी केंद्र नगर अर्थात शहर में होता है। गांव में आवश्यकता पूर्ति होती है और लोग शहर में आवश्यकता को पूर्ति के लिए वहां पर जाते हैं। इसके बाद आपका तीसरा आ गया औधिकार बाजार। औधिकार बाजार अर्थात अवधि के अनुसार जो बाजार लगता है, एक समय अंतराल के बाद लगने वाले बाजारों को औधिकार बाजार कहा जाता है। उदाहरण के लिए मंडियां, साप्ताहिक बाजार आदि। इन बाजारों में रोजमर्रा की जिंदगी जरूरतों की वस्तुएं उपलब्ध होती है। यह विशेषकर विशेष स्थानों पर लगती है। उत्पादों की गुणवत्ता सामान्य होती है। इसमें उत्पादों की गुणवत्ता समान होती है। यह व्यापार सप्ताह में लगती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों कहा गया है, जरूरी नहीं रोशनी चिंगारियों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। तो दोस्तों, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके बदौलत आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, जल्द ही इसका पार्ट 2 वीडियो मैं आप लोगों को जल्द ही इस चैनल पर डालूंगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।